फरमाकर जनाब सैयद अख्तर अली शाह साहब, उनकी बेगम साहिबा और उनकी सारी फैमिली के जमी मरहूमीन मरहुमात, ख़ास तौर पे उमैर की नानी जो आज इंतकाल कर गई हैं पाकिस्तान में, उनके लिए, और तहज़ीबुल हसन शाही के मरहूमीन, उनकी बेगम के मरहूमीन मरहुमात और हम सब के मरहूमीन मरहुमात को ईसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा बअस सवाब हाज़िहिल फातिहा व सूरतल इखलास बेतवस्सुतिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदत निसाइल आलमीन अल अइम्मतित तय्यबीन इला अरवाहिल मंज़ूरीन अल मज़कूरीन। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ुनूबहुम वरहम अला अहवालिहिम वहशुरहुम मअन नबिय्य व अहले बैतिहि तय्यबीन वख़्लुफ़ अला अहलिहिम फ़िल गाबिरीन वजअलहुम इंदक फ़ी अअला इल्लिय्यीन वरहमहुम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी हदीसिहिल क़ुदसी मुख़ातिबन लिरसूलिल्लाह नादि अलियन मज़हरल अजाइब तजिदहु औनन लक फ़िन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बेविलायतिक या अली या अली या अली। सलावत। काबिल क़द्र जनाब हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अलहाज सैयद ज़हीरुल हसन नक़वी साहब क़िबला, सादात किराम, मोमिनीन व मोमिनात, आज मेरी तो ये मर्ज़ी थी कि मौलाना मजलिस पढ़े, मगर वो पहुँचे नहीं तो मैं इस बैठ गया हूँ। मेरी ख्वाहिश थी कि आज वो मजलिस पढ़ते। इंशाअल्लाह कल जो सुबह की मजलिस है, अगर हो सके तो मौलाना की खिदमत में गुजारिश करें ताकि यहाँ भी उनकी हाज़िरी हो जाए इस इमाम बारगाह। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, या रसूल अल्लाह, नाराए हैदरी, या अली। आज जो पहली मजलिस है मौला कायनात
अमीरुल मोमिनीन, इमामुल मुत्तकीन, यासूबुद्दीन, सिर्रुल्लाह फिल आलमीन, सय्यदुल मुस्लिमीन, सय्यदुल वसीयीन, क़सीमुन नार वल जन्नह, आखिर रसूल, ज़ौज बतूल। वालिद गिरामी हसनैन शरीफैन, मुसल्ली इलल क़िबलतैन, फ़ातिह बद्र हुनैन। ये 4 रोज़ा मजालिस हैं और आज हमारे सैयद अख्तर अली शाह साहब की तरफ से और तहज़ीबुल हसन शाही की फैमिली और उनकी तरफ से, शाह साहब की फैमिली की तरफ से ये मजलिस है। रोज़े में आप लोग भी ज़ाहिर है कि काफ़ी खस्ता होते हैं और बोलने वाले को भी अच्छा खासा ख्याल रखना पड़ता है, मगर इन्होंने टॉपिक दे दिया है बहुत ही सख्त, छतें उड़ाने वाला, और दे दिया है भूखे प्यासे को। मौलाना तो 3 दिन के भूखे प्यासे। जी हाँ, तो अब मैं कोशिश करूँगा कि कुछ मारूज़ात जो आपकी खिदमत में पेश करूँ वो इल्मी भी हों, सूदमंद भी हों। हमारे अलमहदी टीवी पे जो नाद अली चलती है वो गलत है, ये पहले मैं बता दूँ, इसको ठीक कर लीजिएगा आइंदा। जी हाँ, फ़ायदा इसका ये भी हो गया ना, तो मैं पहले आपको सही नाद अली सुना दूँ। जी हाँ, ताकि आइंदा सही नाद अली वहाँ भी चले। तो नाद अली, पहली तो बात ये समझ लीजिए सुनाने से पहले कि जो नाद अली है ये हदीस रसूल नहीं है, हदीस रसूल नहीं, ये हदीस कुदसी है, ये इरशाद पैगंबर नहीं, हुक्म खुदा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, या अली या अली या अली मदद हक है। दूसरी बात ये समझ लीजिए कि आज सही क़राअत सुन लें, आइंदा ताकि सही पढ़ें, सही पढ़ाएं, सही विर्द करें, सही विर्द कराएं। नाद अलीयम मजहरल अजाइब, अगर अलग पढ़ेंगे तो अलीयन पढ़ेंगे, मिला के पढ़ेंगे तो अलीयम पढ़ेंगे। नाद अलीयम मजहरल अजाइब, तजिद हो औनन लकफिन नवाइब, कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली, बेविलायत का या अलियो या अलियो या अली। ये मैंने सबसे पहले तो सही क़राअत कर दी ताकि पढ़ना सही हो जाए। असर भी ज़्यादा तब होगा कि जब सही पढ़ेंगे। वैसे अगर आप अरबी के एतबार से गलत भी पढ़ लें तो नाम अली ऐसा है कि फ़ायदा तो हो ही जाता। तो इसमें जो गलतियां उमूमन होती हैं वो ये है, मुज़हिरल अजाइब नहीं है ये जो टीवी पे चल रहा है, वो कोई ईरानी साहब पढ़ते हैं और वो मुज़हिरल अजाइब पढ़ते हैं, ये है मज़हरल अजाइब। अभी फ़र्क भी अर्ज़ कर दूंगा। एक और चीज़ जो हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो किताबें छपी हैं उनमें लिखा होता है जी हाँ, बेरुबूबियत का, बेअज़मत का या अल्लाह हो, बेनबूवत का या मोहम्मद हो, बेविलायत का या अली हो या अली हो या अली। जो अल्लाह की तरफ से हदीस कुदसी नाजिल हुई है उसमें बेअज़मत का या अल्लाह नहीं है, बेनबूवत का या मोहम्मद नहीं है, और टेक्निकली हो ही नहीं सकता। खिताब खुदा कर रहा है, वो ये थोड़ी कहेगा कि तेरी अजमत का वास्ता, वो अपने आप को थोड़ी, खिताब तो हुजूर से हो रहा। तर्जमा समझ लें तो आपको समझ आ जाएगी बात। नाद अलियन, ऐ मेरे हबीब
आप पुकारें अली को। कोई समझ रहे हैं या नहीं? आप पुकारें अली को। नादे है फ़िअलुल अम्र, फेल और फाइल। अलियन इस निदा का मफऊल है। तर्जमा यह है कि कह रहा है अल्लाह, मुतकल्लिम है वो, मुखातब है नबी, और जिस शय का खिताब हो रहा है वो है अली। फिर जरा समझिएगा, मुखातिब मुतकल्लिम अल्लाह, मुखातब नबी, और मुखातबुन बिही अली। पुकारने वाला है नबी, पुकारवाने वाला है अल्लाह, जिसको पुकारना है वो है अली। फेल अम्र इल्म उसूलुल फ़िक़्ह का कानून है। इज़ा कानल अम्रो खालियन अनिल करीनते यदुल्लो अलल वुजूब। जब फेल अम्र के साथ कोई मुस्तहब का, इबाहा का करीना न हो तो वो दलालत करता है वुजूब पर। अकीमुस्सलाता हमने यहां से समझा कि अल्लाह का हुक्म है नमाज कायम करो, तो नमाज पढ़नी सुन्नत नहीं वाजिब है। कोई समझ रहे? तो फेल अम्र वो होता है जो दाल बर वुजूब होता है अगर करीने से खाली हो। गोया इसमें अल्लाह वाजिब कर रहा है, फर्ज कर रहा है अपने नबी के लिए कि आप अली को पुकारें। इसके अलावा अब वो और कोई चॉइस नहीं है। अली को पुकारने के अलावा कोई और चॉइस नहीं है। ये सिर्फ शिया मजहब का मसला नहीं, अहले सुन्नत ने जितनी किताबें लिखी हैं उन्होंने भी यही लिखा है, फेल अम्र खाली अनिल करीना हो तो दाल पर वजूब होता है। मैं ये बात आज तक न समझ सका, जो काम नबी के लिए वाजिब था उम्मत के लिए बिदअत का बन गया। माशाअल्लाह। नादे अलियन, आप पुकारें, ऐ मेरे हबीब आप पुकारें अली को। ईमान से बताएं, क्या अली ने पहले मदद कभी नहीं की थी कि आज पुकारवाया जा रहा है? मदद तो अली पहले भी करते थे, ये आज मैदान में क्यों पुकारवा रहे हैं? ताकि दुनिया को यह पता चले कि जब नबी को पब्लिक के सामने अली को बुलाने में आर नहीं है तो तुम्हें क्यों मौत आ रही है अली को पुकारने। वो अली जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है यहां पर, वही बाद में मौसूफ करार पा रहे। कौन से अली? मज़हरल अजाइब। वो अली, ये सिफत मौसूफ है, वो अली जो अजाइब का मज़हर है। एक है मुज़हिर, एक है मुज़हर, एक है मज़हर। मुज़हिर जाहिर करने वाला, मुज़हर जो जाहिर हो, मज़हर जिसके सदके में जाहिर हो। कोई समझे है या नहीं? मज़हर इसलिए कहा कि ये ज़र्फ है, कम ज़र्फ नहीं समझेंगे, ये ज़र्फ है।
ये ज़र्फ है, ज़र्फ वाले समझ सकते हैं। ज़र्फ या ज़मान का होता है, या ज़र्फ मकान का होता है, या ज़र्फ ज़मान और मकान दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ये ज़र्फ ज़मान भी है, ये ज़र्फ मकान भी है। जब पुकारो तो अजायब आएंगे, जहां पुकारो अजायब आएंगे। नाद अलीम मजहर अल अजाइब, मजहर मुजाफ है, अल अजाइब मुजाफ इलैह है, और मजहर ज़र्फ हुआ। अल अजाइब जम उल जम है, जम ए मुंतहल जुमू, जिसमें दो असबाब होते हैं मनए सर्फ के, जो आगे प्लूरल न बन सके, जिसमें और गुंजाइश न हो अफराद की, उसे कहते हैं जम उल जम, कि ये मैक्सिमम प्लूरल बना दी गई। जैसे मसाजिद, मसाजिद को आप गिन नहीं सकते। जैसे फज़ाइल अली, फज़ाइल को गिन नहीं सकते। जैसे ज़य्यनु मजालिसकुम, मजालिस को आप गिन नहीं सकते। जिस तरह मसाजिद नहीं गिनी जा सकती, जिस तरह फज़ाइल अली के नहीं गिने जा सकते, जिस तरह हुसैन की मजलिसें नहीं गिनी जा सकती, अली को पुकारने के बाद अजायब गिने ही नहीं जा सकते। इतने अजायब होते। अब मौलाना आज बैठे थे वहाँ हंगर स्ट्राइक पे 3 दिन से, वहाँ इन्होंने जो तकरीर की उसमें कहा कि मैं 20 साल से इस शहर में इस जगह को देख रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन को। तो मौलाना ज़हीरुल हसन नकवी साहब को अगर आप कहें कि आइए हम आज आपको मैनहट्टन फिरा लाएं, आज हम आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिखा के ले आएं, या यूनाइटेड नेशन का दफ्तर दिखा के लाएं, आपके लिए बड़ी सरप्राइजिंग होगी। वो कहेंगे मैं तो 20 साल से देख रहा हूँ। उसे दिखाइए जो पहली मर्तबा अमेरिका आया है। तो सरप्राइज उसके लिए होती है कि जिसने देखा ना हो। कायनात की कोई चीज़ ऐसी तो है नहीं जो हुजूर ने नहीं देखी। आप बताएं। हुजूर ने तो हर एक चीज को बनते देखा है। हुजूर तो इल्लत गाइये कायनात हैं, इल्म मा कान व मा यकून के मालिक हैं। माजी में क्या हुआ हुजूर जानते हैं, हाल में क्या हो रहा है आका जानते हैं, फ्यूचर में क्या होगा आका जानते हैं। तो ये सवाल तो बड़ा कायम हो गया है ना, हुजूर के लिए क्या सरप्राइज है। ये अल्लाह क्या कह रहा है कि मेरे हबीब आप पुकार के तो देखें, आप सरप्राइज पाएंगे। 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, सरप्राइज ही सरप्राइज। आप गिन नहीं पाएंगे, इतने अजायब आपको मिलेंगे अली की वजह से। हुजूर तो सब कुछ जानते हैं, तो फिर हुजूर को क्यों कहा गया। तो मैं एक बात कहूंगा, जिस तरह अल्लाह ने कहा वकुर रब्बे ज़िदनी इल्मा, बारेला मेरे इल्म में इजाफा कर, इसी तरह जिस तरह इल्म रसूल में इजाफा होता है, उसी तरह अली की वजह से रसूल के लिए भी और अजायब बात है। तजिद हो औनन लक फिन नवाइब, ये तजिद हो को तजिदहू जो नहीं पढ़ा, उसकी वजह यह है कि इंशा के बाद, फेले अम्र के बाद, तलब के बाद जब फेल आता है वो जवाब तलब होता है, वो जवाब इंशा होता है। जब फेल अम्र का जवाब आएगा वो मजजूम होगा।
यानी इसकी हरकत को भी रोक दिया जाता है, यकीन हो जाए कि तलब के बाद रसद आ गई है। नहीं समझे नहीं है आप हजरात? यकीन हो जाए। तजिद हो औनन, आप पाएंगे मेरे हबीब, औन पाएंगे। ये औन, मुआविन, मुईन, नासिर, नसीर, ये सब अल्फाज आते हैं मदद के लिए। मुईन कहते हैं मददगार को। वुजू में आप मुईन नहीं ले सकते। देखिए किताबों में लिखा है कि अगर मुईन के जरिए वुजू करेंगे तो वुजू बातिल है। यानी आप कहें कि आप पानी डालें, आप वहां नौकर नहीं रख सकते वुजू में, खुद नौकर बनना है अल्लाह का, मुईन नहीं वहां पर। ये शरीयत का मसला भी पता चल जाए ना कि बड़े बड़े नवाब कहते हैं कि तू पानी डाल मैं वुजू करूं, वो तो वुजू ही बातिल है। जी हाँ, मुईन वहां नहीं रख सकते, वहां मुईन जायज नहीं है। मुईन कहते हैं हेल्पर को, सपोर्टर को, मदद करने वाले। मुआविन भी उसी को कहते हैं, नासिर भी उसी को कहते हैं, नसीर भी उसी को कहते हैं। हजरत अली के लिए नसीर का लफ्ज भी रहा, नासिर का लफ्ज भी रहा। ये नादे अली में औन क्यों कहा? अगर मददगार भेजना था तो मुईन कहता, मुआविन कहता, नासिर कहता, नसीर कहता। ये औन क्यों कह रहा है? तो हमने फिर देखा ग्रामर में कि मसदर उस वक्त जात की जगह आता है जहां मैक्सिमाइजेशन हो, जहां अपोजिट कैरेक्टरिस्टिक्स का वजूद महाल हो, वहां मस्दर आता है इसमें जात की जगह। इसकी मिसाल नावियों ने दी कि उन्होंने कहा जैदुन आदिलुन, जैद है आदिल और अलीयुन आदिलुन, अली है ऐने आदिल। अली क्यों ऐने अदल है? अली से जर्रा बराबर जुल्म का शायबा नहीं। अब समझ में आई बात कि नादे अली में अली को मुआविन क्यों नहीं कहा, मुईन क्यों नहीं कहा, नासिर और नसीर क्यों नहीं कहा। यही तो बताना था कि अली पैदा ही नुसरत रसूल के लिए हुए हैं। कोई एक लम्हा ऐसा ना होगा कि अली मदद छोड़ दे नबी की। तो अब तर्जुमा यूं होगा कि आप पाएंगे मदद, पहले गुजरा अली, इस मिसरे में आई मदद। अभी भी नहीं समझे कि मदद है ही अली के साथ, तभी तो या नबी मदद नहीं या अली मदद है। हमें चिढ़ाने के लिए भेजते हैं या अल्लाह मदद, या अल्लाह मदद के हम कोई मुनकिर हैं? या अली मदद दरअसल है या अल्लाह मदद, क्योंकि अली अलैहिस्सलाम जो मदद फरमा रहे हैं अल्लाह के बिहाफ पे ही तो कर रहे हैं। अल मदद या नबी, आका से बेहतर कौन मददगार होगा? मगर अजीब बात यह है कि अल्लाह और नबी ने दोनों ने मिल के मदद को मुनहसिर किया अली में। तजिद हो औनन, आप पाएंगे। ये वजद यजिदो दो मफूल होते हैं इसके, एक हा ज़मीर ये मफूल है और एक औनन ये मफूल है। तजिद हो पाएंगे आप उनको, औनन उन अली को पाएंगे मदद। ये हु की जमीर पलट रही है अली की तरफ, उन अली को पाएंगे आप मदद। तजिद हो औनन लका, लका लाम आता है मिल्कियत के लिए,
लाम मिल्कियत, एक माना लाम का मिल्कियत है, यहां यही माना है कि ये मदद बन जाएगी आपकी मिल्कियत। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो जो नबी की मिल्कियत का कायल है वो या अली मदद कहे। कहां बनेगी ये मदद? फिन नवाइब, होगी आपके लिए, होगी नवाइब में। नवाइब जमा है नाइबा की। फिर वही जमुल जम कि जहां बहुत मुश्किलें हैं। अब समझ में आई बात कि ये 39 दिन की मुश्किलें कितनी ज्यादा थी। नबी घिरे हुए थे मुश्किलों में। ये दो जगह आई है ये हदीस कुदसी, आज सुन लीजिए, ये भी दो जगह आई है। एक उहद के मैदान में ये हुक्म आया, एक खैबर के मैदान में ये हुक्म आया। ये हुक्म खैबर के मैदान में उस वक्त आया जब 39 दिन तक हर एक परचम ले जाने वाला अलम फेंक के आता रहा। अब ईमान से बताओ, जिनके बुजुर्ग फेंकते रहे वो अलम किस मुंह से उठाएंगे? वही तो उठाएंगे जिनके मौला ने बचाया है। बस आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, कल यहीं से आगे चलूंगा, यहीं से कल आगे जाऊंगा। तजिद औनन लका फिन नवाइब। बस 2 मिसरे आज, 2 कल। आखिरी जुमला जो आज का है, नवाइब जमा है नाइबा की। नाइबा मुश्किलें, मुश्किलें अभी अर्ज कर चुका हूं जो गिनी ना जा सके उतनी मुश्किलें। तो तर्जुमा मैं यूं करूंगा कि ऐ मेरे हबीब, अगर मुश्किलें बड़ी हैं तो मदद भी तो कयामत की है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप अली को पुकारें, आपका काम है अली को पुकारना। अली आएंगे और आपको मदद मिलेगी नवाइब में। कुल्लु हम्मिन से हम कल चलेंगे। और सिर्फ 2 जुमले आज सुन लीजिए। आज जो शब है, शबे ग़रबत है। आज शबे ग़रबत है। फजर के बाद भी जो मजलिस होगी उसमें भी आप तशरीफ़ लाएंगे। और ये जो मजलिस है इसमें मैं जुमले सिर्फ 2 कहूँगा। मैं पहला जुमला तो ये कहूँगा कि ज़ैनब की यतीमी में गिने चुने दिन रह गए। उम्मे कुलसूम, रुक़ैया, हसन हुसैन गाजी, मोहम्मद हनफिया, औन, अब्दुल्ला, जाफ़र, जितने भी मेरे मौला की औलादे हैं, उनके सर से शफ़क़त पिदरी उठने में चंद दिन बाकी हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम की जब मजलिस होती है, ये अबुल अइम्मा है, इनकी जो मुसीबत है बहुत बड़ी मुसीबत है। आज का जो रोज़ा है, मेरे मौला ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम के यहाँ इफ्तार फरमाया। शहजादी ने दूध रखा, नमक रखा। कहते हैं बेटी, तुम्हारे बाप ने कभी 2 डिशेस एट ए टाइम दस्तरखान पे इस्तेमाल की हैं? तो बीबी नमक उठाने लगी तो आपने दूध उठा दिया। नमक से रोज़ा, सादगी का ये आलम है। और बीबी उम्मे कुलसूम कहती है कि आज जब बाबा इफ्तार करते हैं तो बार बार आसमान देखते हैं, जिससे हमें यह अंदाज़ा हुआ कि कहीं कोई तब्दीली आने वाली है। और ये जो शब है, इस शब में बच्चियों ने मना फरमाया था, जब कहा ना कि मौत से फरार नहीं और वक्त आ गया है। जब सहर होने लगी तो मेरे और आपके इमाम ने होती हुई सहर से कहा, सहर
गवाह रहना, अली ने तुझे हमेशा होते हुए देखा है, तूने कभी अली को सोते हुए नहीं देखा। कुर्बान मौला अली। और जब बता चुके हैं कि आज वो वादे की रात आ गई, तो जाहिर है उतूफत पिदरी है। बच्चों ने कहा, बच्चियों ने कहा कि आप न जाइए। कहा जाना जरूर है। यह है अली का मकाम कि जो फर्ज है वो फर्ज है, जो ड्यूटी है वो ड्यूटी है। अल्लाह अकबर। जब निकलने लगे हैं तो बतखें पाल रखी थी मेरे मौला ने। उन बतखों ने अबा का दामन थाम लिया। बीबी ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने हटाना चाहा तो फरमाते हैं इन्हें ना हटाओ, ये इमाम वक्त से विदा आखिर कर रहे हैं। बस मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। माशाअल्लाह बड़ा कसीर मजमा है, मेरे शिया सुन्नी भाई बहनें आए हैं। बानियाने मजलिस को अल्लाह जज़ाए खैर दे। बस इसी जुमले पे आज मैं रुक रहा हूं। कहा कि इन्हें मत रोको, ये इमाम वक्त को विदाए आखिर कर रही है। और फिर अली का दिल भर आया, अपनी बेटियों की तरफ रुख करके कहते हैं, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया, मेरी बच्चियों, अगर इन्हें वक्त पे दाना खिला सको, पानी दे सको तो इन्हें घर रखना, वरना इन्हें आजाद कर देना। अली नहीं चाहते कि अली के बाद कोई परिंदा, कोई जानवर भी भूखा प्यासा हो। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, ऐ जानवरों की भूख और प्यास का ख्याल रखने वाले, जरा करबला में आ जा। ये तेरे 6 माह के पोते को एक बूंद पानी। मातमे अली।